कि अगर हमारे पास स्टॉक कम पड़ जाए कभी, तो स्टॉक कम पड़ जाए उसका इफेक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्शन रुक जाता है बहुत बार, प्रोडक्शन रुक जाए तो सेल कम हो जाता है, सेल कम हो जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो स्टॉक नहीं होने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारी कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो अगर स्टॉक कम मेंटेन होगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, अब तो स्टॉक आउट को अवॉइड करने के लिए क्या करें? अगर हमें ऐसी स्थिति चाहिए कि नहीं, स्टॉक आउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब हमारे पास हमेशा स्टॉक रहना ही चाहिए, कभी भी ऐसी स्थिति हमको नहीं चाहिए कि नहीं हमारे पास स्टॉक नहीं है, ऐसा समय आना ही नहीं चाहिए, तो भाई आप सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखो, सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखो। ठीक है, यू कैन कीप मोर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टॉक भर के रख दिया, तो भाई स्टॉक ज्यादा भर के रख दिया तो क्या होगा? तो उसको संभालने का खर्चा लग जाएगा ना, तो कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, संभालने का खर्चा बढ़ जाएगा। कम रखेंगे तो स्टॉक आउट का खर्चा हो जाएगा, स्टॉक नहीं होगा, प्रॉफिट जाएगा। ज्यादा रख देंगे तो संभालने का खर्चा लग जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक अगर हम कम कर देते हैं, सेफ्टी स्टॉक कम कर देते तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। सॉरी, स्टॉक अगर ज्यादा कर देते हैं हमारे पास तो क्या होगा? तो स्टॉक आउट नहीं होगा, तो स्टॉक आउट खर्चा कम हो जाएगा, बट कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। स्टॉक अगर हम सेफ्टी स्टॉक जो है वो घटा देते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, बट स्टॉक आउट कॉस्ट विल इंक्रीज। तो दोनों में से एक खर्चा बढ़ेगा, दूसरा खर्चा घटेगा, बट हमें दोनों खर्चे को इंडिविजुअली नहीं देखना है। हमको क्या चाहिए? दोनों का टोटल मिनिमम हो, वैसा सेफ्टी स्टॉक हमको रखना है कि टोटल ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट एंड टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ऐसा हमको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंपनी के पास देखो टायर और ट्यूब का वो ट्रेड करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी टायर की रखते हैं। सेल्स मैनेजर ने कुछ रिपोर्ट दिया है कि देयर इज स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, स्टॉक आउट हो रहा है। 100 टायर कम पड़ गए, ऐसा 2 बार हुआ। 80 टायर कम पड़ गए। देखो ये स्टॉक आउट कब होगा? हमारे पास जब हमने स्टॉक के लिए सप्लायर को ऑर्डर किया होगा और सप्लायर ने डिलीवरी नहीं दी होगी, वो जो पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड है, लीड टाइम जो है, वो लीड टाइम वाली सिचुएशन ऐसी है कि सप्लायर ने अभी तक हमको स्टॉक दिया नहीं है और हमारे मार्केट में डिमांड आ गई। ठीक है, तो रीऑर्डर पीरियड में 2 बार ऐसी बार हुआ कि भाई हमें 100 यूनिट कम पड़ गए। ठीक है, हमारा स्टॉक कम पड़ गया। 5 बार ऐसा हो गया कि 80 स्टॉक कम पड़ गए, 80 यूनिट कम पड़ गए। 10 बार ऐसा हुआ कि 50 यूनिट कम पड़ गए, और 20 बार ऐसा हुआ कि 20 यूनिट कम पड़े। 30 बार ऐसा हुआ कि 10 यूनिट कम पड़ गए, और 33 टाइम्स, देखो ये टोटल 100 हो रहा है, तो 100 में से 2 टाइम्स 100 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ, 100 यूनिट कम पड़ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। ये फिर से होने का चांस कितना है? 0.02, क्योंकि 100 में से 2 बार ही हुआ है। ये 80 फिर से नहीं होने का जो चांस है वो 0.05 हो जाएगा। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3 और ये 0.33, तो 0.33 चांस है। 33% चांस ऐसा है कि स्टॉक आउट हो ही नहीं, ऐसा 33% चांस है। बट बाकी 67% चांस क्या है कि भाई थोड़ा तो स्टॉक आउट होगा ही होगा भाई। मतलब हम सप्लायर को ऑर्डर करेंगे, वो स्टॉक देने आएगा, उस पीरियड में ऐसा होता ही है कि हमारे पास स्टॉक कम पड़ जाए, तो हम क्या करें? पूरा हम स्टॉक जो है 100 टायर का स्टॉक एक्स्ट्रा रख देना, क्योंकि 100 से ज्यादा कभी स्टॉक आउट हुआ ही नहीं।
तो कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं हो। तो सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए? तो इसमें देखो हमारे पास ये ऑप्शन है कि 100 का सेफ्टी स्टॉक रखें, 80 का रखें, 50 का रखें, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है तो हम ये सब सिचुएशन लेंगे। 20 का, 10 का, कितना सेफ्टी स्टॉक रखें? तो देखो अलग अलग सिचुएशन। सेफ्टी स्टॉक 100 का रखें। देखो क्या क्या कॉलम दिए हैं, हमें डिसाइड ये करना है कि हमें सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक आउट यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल। सेफ्टी स्टॉक अगर 100 रखते हैं ना तो 100 से ज्यादा कभी मांगे ही नहीं गए, तो स्टॉक आउट की बात ही नहीं आएगी। स्टॉक आउट जीरो, स्टॉक आउट कॉस्ट भी जीरो। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि 100 यूनिट हम सेफ्टी स्टॉक के रख रहे हैं और एक यूनिट को संभालने का खर्चा हमें बोला हुआ है 50 पर यूनिट। तो 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के रखेंगे और सेफ्टी स्टॉक तो देखो यूज नहीं होता है, नॉर्मली वो सेफ्टी में पड़ा होता है। बाकी नॉर्मली हम कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? Q/2 करके निकालते हैं, बट यहां सेफ्टी स्टॉक में कभी भी Q/2 नहीं करना है, पूरा क्वांटिटी पे डायरेक्टली CI अप्लाई कर देना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, कैरी करने का खर्चा 5000। क्योंकि 2 डिवाइड हम क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी कुछ भी हम गुड्स मंगवाते हैं तो वो यूज होता जाता है, रूटीन कोर्स में यूज हो जाता है। सेफ्टी स्टॉक ऐसा स्टॉक है बहुत इमरजेंसी में यूज होगा, मतलब इट विल बी विथ अस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना? सो इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 5000 का खर्चा हुआ। स्टॉक आउट कॉस्ट तो है नहीं क्योंकि पूरा 100 यूनिट का आपने रख दिया है स्टॉक, तो 5000 टोटल कॉस्ट हो गया। अब अगर सेफ्टी स्टॉक 80 यूनिट का रखेंगे तो क्या होगा? तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्टॉक आउट आपका हो सकता है? अगर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक 80 का है और कोई 10 यूनिट मांगेगा तो स्टॉक आउट नहीं होगा, कोई 20 यूनिट मांगेगा स्टॉक आउट नहीं होगा, कोई 50 यूनिट मांगेगा स्टॉक आउट नहीं होगा, कोई 80 यूनिट मांगेगा स्टॉक आउट नहीं होगा। बट कोई अगर 100 यूनिट मांगेगा तो स्टॉक आउट होगा। कितने कम पड़ेंगे? तो 20 कम पड़ जाएंगे। तो एक सिचुएशन ऐसा है कि 100 यूनिट का डिमांड अगर हुआ तो हमारे पास 20 यूनिट कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 ही है, ये हमने देखा। 100 यूनिट मांगने की प्रोबेबिलिटी 0.02 ही है और एक यूनिट स्टॉक आउट होगा तो 150 रुपए का खर्चा है, 150 का खर्चा है। तो ये 150 का खर्चा पर यूनिट, 20 यूनिट, मतलब टोटल खर्चा हो सकता है 3000। बट ये 3000 खर्चा होने का चांस कितना है? चांस सिर्फ है 0.02। ठीक है ना? 0.02 ही प्रोबेबिलिटी है कि 100 यूनिट मांगे जाएंगे और 20 का स्टॉक आउट होगा, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.02 है। ठीक है ना? ये 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 60। ठीक है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट 60 रुपए का होने की संभावना है। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा भाई? अभी आप 80 यूनिट रख रहे हो, एक यूनिट का 50 रुपया खर्च है, तो 4000 टोटल कैरिंग कॉस्ट हुआ। 4000 प्लस 60, 4060 कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट। तो सेकेंड सिचुएशन में हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 4060। हमें हर सिचुएशन में वेरीफाई करना है। अगर 50 यूनिट का हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो दो सिचुएशन ऐसी है, यहां तक अगर कोई मांगेंगे ना, 50 यूनिट मांगेंगे, 20 यूनिट मांगेंगे तो स्टॉक आउट नहीं होगा। 100 यूनिट कोई मांगेगा तो 50 का स्टॉक आउट होगा, 80 कोई मांगेगा तो 30 का स्टॉक आउट होगा। तो दो स्थिति में स्टॉक आउट हो सकता है, 50 और 30 का स्टॉक आउट हो सकता है, जिसके चांस क्या है? 0.02 चांस है, 0.05 चांस है। 50 मतलब ये 100 यूनिट मांगने का चांस 0.02 और 80 यूनिट मांगने का चांस 0.05 प्रोबेबिलिटी दिया।
तो अब स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट का 150 और प्रोबेबिलिटी 0.02, तो 150 का स्टॉक आउट कॉस्ट। 30 यूनिट मल्टीप्लाई बाय ये 30 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये 225। ये दोनों मिला के स्टॉक आउट कॉस्ट होगा 375। तो ये सिचुएशन में, दो सिचुएशन में स्टॉक आउट हो सकता है और एक्सपेक्टेड खर्चा 375 होगा। और देखो कैरी करने का कितना खर्चा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 यूनिट सेफ्टी स्टॉक के 50 रुपया, तो ये दोनों मिला के 2875 का टोटल खर्चा। ठीक है, वैसे ही अगर 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो यहां तक सेफ है। फिर अगर 100 मांगे जाएंगे तो 80 का स्टॉक आउट होगा, 80 मांगे जाएंगे तो 60 का स्टॉक आउट होगा, 50 मांगे जाएंगे तो 30 का स्टॉक आउट होगा। विद दिस प्रोबेबिलिटी, है ना, 0.02, 0.05 एंड 0.10। तो 80, 60 और 30, और ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे और ये कॉस्ट का टोटल 1140 प्लस 1000, क्योंकि ये 20 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट, टोटल 2140। ओके, और 10 यूनिट अगर रखेंगे सेफ्टी स्टॉक, तो यू कैन अंडरस्टैंड इन ऑल द सिचुएशन देयर विल बी स्टॉक आउट। 10 यूनिट अगर सेफ्टी स्टॉक होंगे तो 100 मांगेंगे तो 90 का स्टॉक आउट हो जाएगा, 80 मांगेंगे 70 का हो जाएगा, इधर 40 का हो जाएगा, इधर 10 का हो जाएगा विद दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। एंड 0 रखेंगे तो हर सिचुएशन में हो जाएगा स्टॉक आउट। तो अब देखो हर एक सिचुएशन में अपने को क्या वेरीफाई करना है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो टोटल कॉस्ट देखो मिनिमम कहां आ रहा है, ये सारी सिचुएशंस आपको देखनी है। ये सब देख के मिनिमम टोटल कॉस्ट आ रहा है 2140। तो हमारा 20 यूनिट्स अगर सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो आइडियल सेफ्टी स्टॉक है अवर टोटल कॉस्ट स्टॉक आउट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, स्टडी मटेरियल के अंदर है ये क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत साल हो गए ये टाइप का क्वेश्चन, स्टॉक आउट का क्वेश्चन टेस्ट में, एग्जाम में नहीं आया हुआ, इट इज नॉट टेस्टेड। सो अगर उनको पेपर थोड़ा डिफिकल्ट निकालना है तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली वो टारगेट कर सकते हैं, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाए तो क्वेश्चन नॉर्मल है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन है स्टॉक आउट के ऊपर ही है ये, तो वो ध्यान से हम देख रहे हैं, और रिवीजन के एंगल से ये लास्ट क्वेश्चन देखो। कंपनी यूज कर रही है स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो कास्टिंग उनका रॉ मटेरियल है। कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम फाउंड्री। ओके, 54,000 कास्टिंग पर ईयर खरीद रहे हैं, 800 रुपया कॉस्टिंग है उनका, कॉस्ट पर यूनिट। द कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर और 360 डेज पर ईयर। तो 54,000 डिवाइड बाय 360, एक दिन का रिक्वायरमेंट इनका 150 पर डे हुआ। ठीक है, कंजम्पशन रोज का 150। ठीक है, फाइन। कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस सिंगल परचेज ऑर्डर। तो ये हो गया ओ, एंड 300 टू कैरी वन कास्टिंग फॉर ईयर, तो ये हो गया सी आई। देखो, तो ओ इज 9,000, सी आई इज 300, ए इज 54,000। इतना इंफॉर्मेशन हो तो हम निकाल सकते हैं ईओ क्यू। तो पहली ही चीज क्या है, ईओ क्यू पूरे साल का रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अवेलेबल है।
So EOQ is 1800 यूनिट्स। ओके, रोज का कंजम्पशन 150 पर डे। अब देखो, अभी हमें ऐसा बोला हुआ है कि डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज। ओके, बट वो 10 दिन भी ले सकते हैं। तो डिलीवरी पीरियड वैसे लग रहा है मिनिमम 6 दिन मैक्सिमम 10 दिन, बट हमें परसेंटेज के साथ दिया है कि 6 दिन में डिलीवरी होने के चांस कितने, 75% चांस है। 7 दिन में डिलीवरी होने के चांस कितने, 10% चांस है। 8 दिन के 5%, 9 दिन के 5%, 10 दिन के 5%। देखो, जब भी ऐसा दिया है ना, तो मैक्सिमम टाइम रीऑर्डर लेवल जब हम निकालते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमको उसे अलोकेट करना है जिसके डे ये परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो हमारे लिए मैक्सिमम टाइम 10 दिन नहीं होगा, हमारे लिए मैक्सिमम टाइम 6 दिन होगा, क्योंकि 6 दिन को सबसे ज्यादा परसेंटेज अलोकेटेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इनका रीऑर्डर लेवल कितना बना होगा। इनका रीऑर्डर लेवल होगा मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन का 150, मैक्सिमम टाइम टाइम तो वो हम ले रहे हैं 6 दिन, और अभी सेफ्टी स्टॉक का कुछ नहीं बोला है तो वो 0 मान रहे हैं अपने। तो अभी उन्होंने रीऑर्डर लेवल 900 का रखा होगा। देयर करंट रीऑर्डर लेवल मस्ट बी 900। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, assume the company is willing to assume 50% risk of being out of stock। कंपनी 15% स्टॉक आउट रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनको सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द न्यू रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, मतलब देखो ऐसा हुआ, 6 दिन का चांस 75% है, 7 दिन में डिलीवरी होने का चांस 10% है, 8 दिन में 5। हमें ऐसा बोल रहे हैं कि कंपनी 15% रिस्क लेने को तैयार है, कि स्टॉक नहीं भी होगा तो चलेगा, हम 15% रिस्क लेने को तैयार हैं। तो कंपनी को श्योरिटी 85% चाहिए, कि 85% हमारा रिस्क कवर हो जाना चाहिए। अगर कंपनी 6 दिन का स्टॉक रख के ऑर्डर करते हैं, रीऑर्डर लेवल रखते हैं, तो 75% चांस है कि सप्लायर 6 दिन में दे ही देगा। मतलब अभी हमारी सिक्योरिटी 75% है, तो 75% सेफ एंड 25% रिस्क है कि भाई 6 दिन के बाद भी डिलीवरी हो सकती है। बट कंपनी को इतना रिस्क नहीं लेना है, 25% रिस्क नहीं लेना, उनको सिर्फ 15% रिस्क लेना है। 15% रिस्क लेना है, 25% नहीं लेना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें टोटल स्टॉक कितने दिन का रखना चाहिए, 7 दिन का रखना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में डिलीवरी देने के चांसेस जो है वो 85% है। तो सेफ्टी हमारी 85% हो गई, रिस्क हमारा 15% हो गया। तो कंपनी को 1 दिन का स्टॉक और रखना चाहिए, ठीक है, एज अ सेफ्टी स्टॉक, अगर वो रिस्क को घटाना चाहते हैं, स्टॉक आउट को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 900 तो अभी है ही इनका लेवल, प्लस 1 दिन का 150। तो अब इनका न्यू लेवल क्या होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल सेफ्टी स्टॉक प्लस करके इनका न्यू लेवल होना चाहिए 1050। ठीक है, यू कैन सी द आंसर। फिर अभी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, कंपनी को 5% ही स्टॉक आउट रिस्क लेना है। देखो भाई, 5% ही लेना है, मतलब कंपनी को कितनी सिक्योरिटी चाहिए, 95% सिक्योरिटी चाहिए। यहां तक उनको सेफ रहना है। तो भाई तुमको 3 दिन का और स्टॉक, मतलब टोटल तुमको 3 दिन का, 6 दिन का तो नॉर्मली रख ही रहे थे, 3 दिन का और स्टॉक रखोगे
तो 95%, क्योंकि 9 दिन में देने के चांसेस 95% के भी 9 दिन से ज्यादा तो वो नहीं लगाता है। सप्लायर 9 दिन में तो डिलीवरी कर ही देता है, तो 9 दिन का स्टॉक रख लिया मतलब कोई चिंता नहीं है। 6 दिन का तो नॉर्मली आप रखते ही हो, 3 दिन का और स्टॉक रख लो, 3 दिन का और स्टॉक रख लेंगे। किधर गया? 900 प्लस 450, 134। ओके, तो 1350 का स्टॉक रखेंगे तो यहाँ पे कभी स्टॉक आउट मतलब होने का चांस जो है वो 5% ही रहेगा, सेफ्टी 95% हो जाएगी। अगर हम अज्यूम करते हैं 5% स्टॉक आउट, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग? तो अभी हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 5% स्टॉक आउट का रिस्क बेयर कर रहे हैं, मतलब ये वाली सिचुएशन, थर्ड वाली सिचुएशन के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? देखो, ये लोग ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट के लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ईओक्यू फॉलो करते हैं ये लोग। तो टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, शॉर्टकट मैं यहां थोड़ा दिखाता हूं क्योंकि उसमें सस्पेंस नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शॉर्टकट के हिसाब से आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय ओ जो था वो 9,000 था, और ये जो है वो 300। तो टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा, बिकॉज वी आर एट ईओक्यू। बट देखो, हमेशा ध्यान में रखें, जब शॉर्टकट से हम ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, दिस डज नॉट इंक्लूड, दिस इज एक्सक्लूडिंग कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। इसमें सेफ्टी स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो सेफ्टी स्टॉक अलग से कैरिंग कॉस्ट उसका ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। दैट विल बी 300 नहीं 450 यूनिट्स रखने की बात हुई थी, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट का 300। और हमें पता है जब भी सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, 450 मल्टीप्लाई बाय 300, 1,35,000 ऐड किया जाएगा तो मिलेगा ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है वो सेफ्टी स्टॉक का नहीं है, वो जो आप ईओक्यू ऑर्डर कर रहे हैं उन यूनिट्स को संभालने का ही है। देखो मैं बताता हूं, यहां आप देखेंगे तो ये टोटल जो है शॉर्टकट वाला टोटल वो आ रहा है 540, मतलब इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट 270 होगा और कैरिंग कॉस्ट भी 270 होगा, है ना। ये 270 कैसे आया? Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय CI। इसमें Q कौन सा लेते हैं? इसमें Q लेते हैं EOQ वाला, मतलब जो रीऑर्डर क्वांटिटी होता है वो लेते हैं। तो यहां हमने Q आगे निकाला था EOQ 1800 यूनिट का, तो 1800 यूनिट डिवाइड बाय 2, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 300, तो दिस इज 270। देखो, तो ये जो इंक्लूड कर रहे हैं ना शॉर्टकट से, उसमें सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, फाइन फाइन फाइन, तो वो अलग से ऐड किया हमने। अब कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट में उन्होंने कुछ प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया है। अब उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 हो गया है 9,000 की जगह, और इनका कैरिंग कॉस्ट जो है वो 720 हो गया है। तो O इज 600, CI इज 720, A हमारा उतना ही है 54,000। तो हमें न्यू EOQ निकालना है, तो ये तो सामान्य बात हो गई, न्यू EOQ निकालना है। न्यू EOQ is 300 units using this. New EOQ is 300 units। और हमें देखो क्या पूछ रहे हैं, और हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग द ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड पॉलिसी? अब कितने फ्रीक्वेंसी, अब देखो रोज का 150 का रिक्वायरमेंट है,
नया ईओ की 300 आया है, मतलब 300 का ऑर्डर कर रहे हैं, वो तो 2 दिन में यूज हो जाएगा। तो हर 2 दिन में वो आएगा, यूज हो जाएगा, आएगा, यूज हो जाएगा, मतलब एवरी 2 days वी हैव टू प्लेस द ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर एवरी 2 day। फाइन, ओके।